हेलो। Redmi 8। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो विकास, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। विकास, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। थैंक यू विकास, कैसे हो आप? सर आई एम गुड। अच्छा हूँ। Vikas will just start in about 1 or 2 minutes time. ओके सर। We have more participants coming in. Hello. Hi Neha. How are you? हाय जी, फाइन। आप बताओ कैसे हो? बढ़िया। We'll just start in 1 more minute. Or we'll wait. So we have good number of participants. We can start now. Welcome all to this session on removing negativity. Just start my presentation. Okay, I hope everyone can see my presentation now.
So today's session is on removing negativity. Like we had dealt with depression yesterday. Today we'll be removing negativity using various techniques. So this is the agenda for the day today. Like what is negativity? Most of us know like what is happening around, आसपास क्या हो रहा है, negativity कैसे boom up कर रही है. उसके बाद थोड़ा मेरे बारे में और कुछ हाउसकीपिंग रूल्स, फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कि हम क्या टेक्निक आज यूज कर रहे हैं. बेसिकली हम एक्यूप्रेशर यूज करेंगे इमोशंस के लिए, प्लस फिर सेशन एक्चुअल करेंगे कि कैसे हम 5 पॉइंट्स दबा के अपने बॉडी के एक्यूप्रेशर दे के उनको कैसे हम अपनी नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं. और बाद में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. जब तक हम सेशन शुरू करते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपका कोई इशू है नेगेटिविटी से रिलेटेड, प्लीज अपना आपको वॉलंटियर करो आप कि यू आर डीलिंग. मैं कुछ ज़्यादा आपसे पूछूंगा नहीं आपकी क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, बट हमें सिर्फ एक वॉलंटियर चाहिए जिनका कोई इशू हो, जो ये मेरे साथ इस प्रोसेस में काम करना चाहते हैं. तो प्लीज आई इनवाइट यू ऑल, जब तक हम सेशन शुरू करते हैं प्लीज अपना माइंड मेकअप करिए. सो नेगेटिविटी है क्या? नेगेटिविटी बेसिकली एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे हर चीज नेगेटिव नजर आने लगती है. जैसे अभी पेंडेमिक में बहुत लोग जॉब लूज कर रहे हैं, बहुत लोग अपनी फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो बंदा पॉजिटिव सोच से कुछ और करने के बजाय नेगेटिविटी में चला जाता है और नेगेटिव ही सोचने लगता है. हर इवेंट के बारे में, हर सिचुएशन के बारे में, हर लोगों के बारे में हमें आस पास सब लोग नेगेटिव ही नेगेटिव नजर आने लगे. तो बेसिकली आज का जो सेशन है, हम उसको, ये जो नेगेटिविटी है इसको कोशिश करेंगे रिमूव करने के लिए. सिर्फ एक कुछ 5 पॉइंट जो हैं उनको प्रेस करेंगे. अच्छा, मेरे बारे में मैं बता दूं, मैं कोई हीलर या डॉक्टर नहीं हूं कि मैं आपका कुछ चीज को क्योर करने वाला हूं. आपके अंदर ये एक हीलर बैठा है जिसको हम बोलते हैं इनविजिबल हीलर. वही आपको हेल्प करेगा रिमूव करने के लिए नेगेटिविटी. तो हम उसको इवोक करेंगे. मेरा काम सिर्फ एज कोच है कि उस हीलर को इनवाइट करना और उसको उसकी हेल्प से हम अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करें. कुछ हाउसकीपिंग रूल्स. एक तो ये जो सबसे पहला इशू या पॉइंट है कि आप अगर प्रेग्नेंट हो तो प्लीज ये पॉइंट्स कोई भी मत दो. आप, गुड आइडिया इज नॉट टू पार्टिसिपेट ओवर हियर. एकदम प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो इसको नहीं करें. और नेक्स्ट इज कि आप अपना जो मोबाइल फोन का इनकमिंग कॉल्स का है ना, वो स्विच ऑफ कर दो. पार्टिसिपेट करो, अपना वीडियो ऑन कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है. सो प्लीज अपना वीडियो पार्टिसिपेट ऑन कर दो ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप सही पॉइंट दबा रहे हो कि नहीं. और अपना नाम जो आपने कुछ डाला होगा तो उसको प्रॉपर तरीके से, इसको नाम अपना प्रॉपर तरीके से लिख लो. जूम में ऑप्शन है रीनेम करने का, अगर आपने नहीं किया तो उसको कर. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द पॉइंट्स तो वो ही अभी करना. इफ यू हैव क्वेश्चंस अदर देन दैट, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एंड तक, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर का भी टाइम है, तो आप उसमें करो. और अगर आपने कुछ क्वेश्चन करना है तो आप अपना वर्चुअल हैंड, जूम में अगर आपको आता है तो अपना वर्चुअल हैंड रेज करो, तो मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा आपका अनम्यूट, माइक अनम्यूट करके वी कैन. तो प्लीज अनु अरोड़ा, विकास सिंह, अनीता आशीष, सुरजाना, please can you switch on your videos please? Thank you Vikas. Thank you Anu.
Anita ji, please switch on your video. That would be very helpful for us. Okay, let's proceed now. तो बेसिकली जो एक्यूप्रेशर टेक्निक है, हम समझते हैं कि ये फिजिकल एलिमेंट्स के लिए यूज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो एक्यूप्रेशर है इसको इमोशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत रेयरली लोग इसको अपने इमोशंस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा कोई फोबिया है या फियर है तो हम एक्यूप्रेशर से उसको रिमूव कर सकते हैं, या कोई एडिक्शन है तो हम एक्यूप्रेशर से रिमूव कर सकते हैं। किसी को चॉकलेट की, किसी को ड्रग्स की एडिक्शन है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आज हम एक्यूप्रेशर से नेगेटिविटी रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, बोरिंग बेनिफिट। जैसे अगर कोई अपना कोई इशू आज हमसे शेयर करता है नेगेटिविटी के बारे में, और हम उसके साथ साथ अपने इशू को करेंगे, जो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, तो उसमें आप अपने इशू को करोगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। तो प्लीज उसके साथ साथ करना है आपने। और करना क्या है कि मैं आपको 5 पॉइंट, पहले 2 पॉइंट तो सिर्फ कंसंट्रेशन के हैं कि आप इस क्लास में आए हो, और मैं नहीं चाहता कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो। आपका माइंड फोकस होना चाहिए इस क्लास की तरफ, इस सेशन की तरफ। तो वो 2 पॉइंट मैं आपको उसके लिए कराऊंगा, और बाकी 5 पॉइंट नेगेटिविटी, कोई इशू अगर आपका नेगेटिविटी से रिलेटेड है, आपने मुझे वो बताना नहीं है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, आप मेरे साथ वो रिपीट करोगे। और बेसिकली वो 5 पॉइंट्स पे आइदर आपको प्रेस करना है, जैसे ये है, आइदर प्रेस करना है, या फिर प्रेस करके इसको गोल गोल घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसा क्लॉक घूमती है उस डायरेक्शन में घुमाना है। जैसे अगर हेड का बोलूंगा तो आपने उसको गोल गोल घुमाना, और फिर हम रिजल्ट देखेंगे कि क्या होता है। तो पहला पॉइंट जो था हमारा, अगर ये हमें जो है कि इसको हम जैसे हम अभी क्लास में एंटर किए हैं तो हमारे पीछे कुछ बैगेज आ रहा है, मतलब हो सकता है हम अपने काम से आ रहे हैं या गर्मी से बाहर से आ रहे हैं, तो माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है कुछ किसी नए एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले हम अपने माइंड को यहाँ प्रेजेंट में लाएंगे, उसको काम करेंगे। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी मिड लाइन में, जैसे यहाँ से आपने शुरू किया, अब ये जो अपना 2 आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र इसको बोलते हैं, इस पॉइंट से लेके आप ऊपर तक जाओगे तो एकदम एंड में, एकदम हेड के एंड जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है आपका हेड का, वहां पे आपने 1 मिनट तक गोल गोल घुमाना है। ये इस हेड का टॉप पॉइंट है। अगर हम यहाँ से देखेंगे ईयर्स के जहाँ यहाँ मिलता है, और अगर इधर से देखेंगे तो एकदम मिड लाइन में। इसको 1 मिनट आप करो। विकास, आप भी कर सकते हो हमारे साथ। अनीता जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है। सुरजाना, प्लीज यू कैन ऑल्सो। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली आपका जो माइंड, डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, उसको एकदम काम करने के लिए, अगर रात को नींद नहीं आ रही है तब भी आप ये पॉइंट पे कर सकते हो। आप कई बार बहुत ज्यादा थक जाते हो और लेटते हो तो तब भी नींद नहीं आती है, तो तब भी ये पॉइंट आपको हेल्प कर सकता है एकदम रिलैक्स करने में। ये बस हमने 1 मिनट के लिए करना है, ये 1 मिनट हो गया। तो कोई शेयर करना चाहता है कि कुछ इफेक्ट पड़ा आपको ये करने से? विकास, अनु, विकास,
कुछ शेयर करोगे पॉइंट के बारे में जब आपने दबाया? यस सर। सर हल्का सा माइंड कांस्टेंट फील हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है एक फोकस करने के लिए कि अब जब हम रिलैक्स हो गया, माइंड को कंसंट्रेट करना है, इधर इस क्लास तक लेके फोकस करना है, तो उसके लिए हमने कल एक पॉइंट ये देखा था, इसको कहते हैं थर्ड आई या आज्ञा चक्र। इसमें कल हमने इसको दबा के ऊपर की तरफ पुश किया था। आज हम इसको नई टेक्निक सीखेंगे इसमें कि आगे ऊपर पुश नहीं करेंगे, इसको हम हीट देके स्टिमुलेट करेंगे। जैसे आप इसको रब करोगे अपनी उंगली को, तो एक उंगली को पाम के साथ जब आप रब करते हो तो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट जब हो जाए थोड़ी सी, तो आप इसको अपने थर्ड आई में लगाओगे, जिस इज आईब्रो, दोनों आईब्रो के बीच में है ये। आपको हीट फील होगी, ये 3 दफा करना। तो ये जब भी आप कोई सी कंसंट्रेशन का काम करने जा रहे हो, स्टडी या कुछ करने जा रहे हो, तो आप ये कर सकते हो। इवन मॉर्निंग में उठने के बाद ये 3 दफा कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है फोकस के लिए यूज होता है। कल हमने डिफरेंट टेक्निक सीखी थी, आज स्किल को एक्टिवेट, इसको स्टिमुलेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक। तो एक्चुअल अपने पॉइंट आ जाते हैं आप नेगेटिविटी वाले पॉइंट पे कि आज तो मैंने आपको रिक्वेस्ट करा था कि कोई आपका कोई इश्यू हो नेगेटिविटी से रिलेटेड, तो प्लीज है वॉलंटियर करो अपने आप को। तो कोई वॉलंटियर करना चाहता है आज? विकास, आप बताओ, कुछ डील कर रहे थे, आपने मुझे कहा था कि यस सर। सर वो तो टॉपिक अलग है, लेकिन नेगेटिविटी के बारे में मैं कुछ बात रखना चाहूंगा। हाँ बताओ बताओ। सर जैसे कि हम किसी भी चीज काम को मतलब की शुरुआत करते हैं, तो उससे पहले उसके नेगेटिव परिणाम ही अपने सामने आते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले। हाँ जी। मान लीजिए कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले माइंड में आता है कि हम इसमें सक्सेस नहीं होंगे, हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा हाँ। क्यों? तो हम इसी चीज को तो डील करने वाले हैं कि ये नेगेटिविटी जो आ जाती है हमें काम करने से रोकती है। तो हम आज 5 पॉइंट दबाएंगे और आप देखना, आप अपने अभी आपके रिसेंटली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां आपको लगा कि मेरे को नेगेटिविटी बहुत ज्यादा लग रही है? जैसे ये एग्जाम का ही एग्जांपल आपने जो दिया, वही उसी पे कर सकते हैं। हाँ सर, लॉकडाउन के अंदर काफी बार ऐसा फील हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो भी एग्जाम थी वो सब पोस्टपोन्ड हो गई। उसकी वजह से एक बार ऐसा लगा कि जैसे हाँ। कि सब कुछ खत्म हो गया एक बार के लिए। अच्छा, तो हम वही डील कर रहे हैं यहाँ पे कि लॉकडाउन में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। तो ये 5 पॉइंट है, एक स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके पास। एक सेकंड ना, मैं एक सेकंड। तो आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, एक मैं बता भी देता हूँ उसका एग्जैक्ट लोकेशन। अगर आप अपने पैर में जो प्रोजेक्शन है, मैं आपको इसको वीडियो में भी दिखा देता हूँ। एक मेरी स्क्रीन होगी सामने जिसमें डेमो लिखा हुआ आ रहा होगा। क्या हो गया आज ऊपर? तो अगर ये जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन के ऊपर अगर आप अपनी जो पिंकी फिंगर है सबसे छोटी वाली हो उसको रखेंगे, तो ये पॉइंट जो है इंडेक्स फिंगर के नीचे होगा। तो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अगर आप इसको जरा सा प्रेस करोगे तो ये बहुत सेंसिटिव भी है। आप विकास मेरे साथ कर रहे हो उसको? आपका माइक ऑफ हो गया, अनम्यूट करो आप अपना। यस सर। ठीक है,
और ये जो है आपके लेफ्ट लेग पे है। यस सर। सेंसिटिव, ये गड्ढा सा है इसमें, मतलब आप देखोगे इसमें गड्ढा सा है, और आप करो तो आपको फील होगा कि अंदर प्रेस हो रहा है। इसको हमने 1 मिनट के लिए करना है। इधर प्रेस करो या इसको गोल गोल घूमो। जो और लोग भी हमें ज्वाइन किए हैं, वी हैव अबाउट 11 पार्टिसिपेंट्स। 13 लोग हैं लेकिन 11 पार्टिसिपेंट हैं, तो वो भी मेरे साथ कर सकते हैं। और कोई बाद में शेयर करना चाहता है तो अपने इसको इशू को शेयर कर सकते हैं। पाँच 10 सेकंड इधर उधर चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अपने आप जब प्रैक्टिस करो तो 1 से 2 मिनट भी कर सकते हो, बट हम सेशन क्योंकि शॉर्ट है तो हम 1 मिनट के लिए करेंगे। आई होप सबको ये पॉइंट मिल गया। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये आप पॉइंट्स लिख भी सकते हो, और ये अपने आप प्रैक्टिस जब मर्जी कर सकते हो, और लेकिन करना इसी सीक्वेंस में। तो लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। ये जो है हमारे राइट हैंड में पिछले साइड पे है। ये वाला जो हाथ इंडेक्स फिंगर और थंब मिलता है, इस वेब में एंड पॉइंट पे इसको दबाना है, यहाँ इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो अब ये भी 1 मिनट हो गया इस पॉइंट का। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है, जैसे आप देख रहे हो, आपके थर्ड टो और फोर्थ टो के बेस पे है, जहां मैं इसको आपको डेमो करके भी दिखाया था। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड और फोर्थ के जब आप जहां ये दोनों पॉइंट मिलते हैं वेब में, यहाँ पे गड्ढा सा है, और ये राइट फुट पे। इसको भी 1 मिनट। तो मेरी स्क्रीन के साथ खेल रहा है, प्लीज अवॉइड दैट।
ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट हो गया। अब हम ये वाला पॉइंट करेंगे। ये जो पॉइंट है लेफ्ट हैंड पे है, जहां पे आपका डॉक्टर नब्ज देखता है ना, वो वाला पॉइंट बेसिकली है, लेकिन थोड़ा सा उससे ऊपर होगा। जब आपने रिस्ट के ऊपर लेफ्ट हैंड रेस करो और अपने राइट हैंड पे जो अपनी स्टार्टिंग वाली क्रीज है ना, ये पहली वाली, उस पे अगर 3 फिंगर जब आप रखोगे ऐसे, तो ये जो थर्ड फिंगर के थोड़ा सा नीचे ये मतलब इस पॉइंट पे जो थंब के पास वाली साइड है, यहाँ पे आप देखोगे एक डिप है। ये पॉइंट है, मतलब लेफ्ट हैंड 3 फिंगर क्रीज के ऊपर से स्टार्ट होके और इंडेक्स फिंगर के एक थोड़ा सा, विकास मिला पॉइंट आपको? ये सर गड्ढा तो है, ये कंफर्म नहीं है कि पॉइंट है या फिर। ये देखो तो थोड़ा सा गड्ढा सा होगा इसमें। यस सर। गड्ढा है ना, बस वही पॉइंट है और लेफ्ट हैंड में है ये। लेट्स डू इट फॉर 1 मिनट अगेन। तो ये अब 1 मिनट हो गया इस पे भी। अब फाइनल पॉइंट ये जो है, जब हम अपना थर्ड आई से ये जो पॉइंट बिटवीन आईब्रो, 2 आईब्रो से आगे इस तरफ हेयर लाइन पे जाएंगे पहले, और हेयर लाइन से जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक थोड़ा सा डिप आना चाहिए, हल्का सा डिप आएगा, डिप्रेशन सा आएगा। और ये पॉइंट एकदम सिर्फ ये नहीं कि छोटा सा एक ही जगह पे आएगा, थोड़ा सा बड़ा एरिया है, 2 सेंटीमीटर तक ऊपर जा सकते हैं और एरिया भी उसका थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम एक पर्टिकुलर जगह पे मिल जाएगा, और पॉइंट्स में तो डिप पता लग जाता है आसानी से। यहाँ पे जरा डिप पता नहीं लग रहा है, लेकिन अगर देखोगे आपको अगर आ है तो थोड़ा सा डिप आएगा। नहीं भी आ रहा तो आप ये पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, क्योंकि वाइड पॉइंट है तो थोड़े बड़े एरिया में आप इसको कर सकते हैं। सुशील जी, आप अगर अपना वीडियो खोल दें तो अच्छा रहेगा, मुझे पता लगता रहेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आपने लेट ज्वाइन किया है, लेकिन अगर आप करें तो थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा। और ये आईफोन भी हैं, जो लोग लेट आए हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज है सब चीजें, ये और एकदम सीक्वेंस में चलना होता है हमें। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज, जैसे कल जब हमें ज्वाइन करेंगे तो एग्जैक्ट टाइम पे आ जाइए। मैं एग्जैक्टली 6 बजे शुरू कर देता हूँ सेशन। तो आपको बेनिफिट तभी होगा जब आप 5 पॉइंट इकट्ठे करेंगे। सो विकास, अब 1 मिनट हो गया हमारा, तो आप मुझे, वी हैव समवन एल्स एज वेल, मैं ज्वाइन करा देता हूँ। हाँ, तो विकास अपना थोड़ा आइडिया जो आपने अभी एक्सपीरियंस किया
माइंड अभी कैसा लग रहा है आपको? सर कुछ ज्यादा तो मतलब कि फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन पहले से हल्का सा बेटर फील हो रहा है। ठीक है, तो अभी तो हमें नहीं पता लगे ना एग्जैक्टली क्या, वो आपने कहा एग्जाम से रिलेटेड आपका कुछ नेगेटिविटी वाला इशू था, तो थोड़ा सा आपने कहा इम्प्रूवमेंट लग गया, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, दिन में 1 2 या 3 दफा करो इसको, और फिर थोड़े दिन बाद में भी 4 5 दिन बाद, क्योंकि एग्जाम आपका कब होने वाले हैं मुझे नहीं पता, और कौन सी एग्जाम्स की आप प्रिपेयर कर रहे हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम से पहले या रेगुलरली इसको जब आप करोगे ना, तो आपको ये नेगेटिविटी वाले जो थॉट्स हैं वो नहीं है। और लोगों के लिए भी है कि जैसे पेंडेमिक में लोग डाउन फील कर रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत आ गई है, लोग बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट से, इवेंट से और नेगेटिव लोगों से डील कर रहे हैं, तो रेगुलर करने से आप उस सिचुएशन में होने के बावजूद भी आपका माइंड नेगेटिव नहीं है। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको क्योंकि लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इसके अलावा अब आप लोगों के पास जो कोई क्वेश्चन हो इस से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस मेथड से रिलेटेड, या क्या कोई प्रोसेस अगर रह गया हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ, जो लोग लेट आए हैं वो भी मैं उनको फटाफट बता सकता हूँ, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन हम ले सकते हैं। सुशील जी आप लेट आए थे, और मुझे ये नहीं पता आईफोन पे कौन है, अगर नाम अपना बता दें तो। वी हैव आल्सो भारती धीरज, भारती दिगराज, सॉरी। अनीता जी आपने कुछ शेयर करना हो? वी आल्सो हैव अनु अरोड़ा। अनु, yes, you can unmute yourself. I want to know what should be the speed to rotate the finger. Gentle speed, clockwise है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, एकदम ऐसे नहीं झटका देके नहीं, जेंटल स्पीड। Okay. तो ऐसे बहुत फास्ट नहीं, बिल्कुल जेंटल। Thank you, sir. और मतलब यही इसी तरह के क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ, जो आपको लगता है कि आप कहीं मिस कर रहे होगे, आप बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हो मुझे फोन के थ्रू भी, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप सब जब क्वेश्चन सबके सामने पूछोगे ना, अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था अनु जी का, कि स्पीड क्या होनी चाहिए, एकदम फटाफट नहीं करना, धीरे से आराम से, जेंटल स्पीड, तो औरों को भी बेनिफिट होगा। जब हम में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि बोरोइंग बेनिफिट, जब आप शेयर करते हो, अब विकास ने जैसे अपना इशू शेयर किया एग्जाम के बारे में, तो अगर आप जब कुछ शेयर करते हो फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में, जैसे अगर शेयर करना चाहते हो, या कोई और हेल्थ इश्यूज के बारे में नेगेटिविटी आ गई है दिमाग में, तो आप शेयर करते हो तो औरों को भी बेनिफिट होता है उससे, क्योंकि और भी लोग भी तो डील कर रहे हैं, हम सब किसी ना किसी नेगेटिव उससे डील कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट इनवाइटिंग कि अगर 1 2 मिनट और हमारे पास हैं, सुशील जी अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाल के एक जनरल कॉज के लिए आप सब कर रहे हैं, और आपका मैसेज पढ़ के मतलब अपने आप ही मन हुआ कि चलो एक बार ज्वाइन तो करते हैं, तो सबसे पहले तो धन्यवाद। पर इसके अलावा फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं थोड़ा 1 2 दिन प्रैक्टिस करके, उसके बाद प्रोबेबली क्वेश्चन आते हैं तो करते हैं आपको एड्रेस डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और किसी ने कुछ सवाल पूछना हो तो वी कैन एंड दिस सेशन। अगर ये मेरे फ्यूचर के प्लान्स हैं, मैं ये सेशंस करूंगा जो ये आपकी स्क्रीन पे है। लाइक बहुत फियर आ गया है लोगों में मुझे लगता है, तो फियर और एंजाइटी रिमूव करने के लिए, पैनिक रिमूव करने के लिए ये पेंडेमिक सिचुएशन में भी यूज हो सकता है, लेकिन अगर जैसे किसी का फियर अराउंड पब्लिक स्पीकिंग है तो वो भी कर सकते हैं एड्रेस। कुछ लोगों को लोगों से बात करने में झिझक रहती है, सोशल नहीं होते हैं, तो वो फियर्स वगैरह हो तो वो भी यूज कर सकते। ये सेशन, दिस सेशन आई विल बी डूइंग टुमारो,
at 6. So I would request कि अगर आपने ज्वाइन करना है तो प्लीज ये एग्जैक्टली आप 6 बजे आ जाइए, सो दैट वी कैन डू दिस इन द सीक्वेंस. इसमें इशू ये है कि आप टाइम पे आओगे और वो सीक्वेंस जब तक नहीं समझोगे तो ये होगा नहीं. आप एकदम बीच में ज्वाइन करोगे तो आपको वो पूरी आइडिया नहीं लगेगा कि क्या क्या पॉइंट्स हमने पहले किए हैं. आप अगर चाहो तो मैं एक दफा रिपीट करता हूँ. पॉइंट 1 जो था वो स्प्लीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे था, 3 फिंगर्स वाला. दूसरा पॉइंट हमारे हाथ पे था, ये राइट हैंड साइड पे. थर्ड पॉइंट वाज अगेन ऑन लेफ्ट. sorry right. Fourth was on left, ये वाला पॉइंट. और फिफ्थ वाज हेयर लाइन के ऊपर थोड़ा सा जाके डिप के ऊपर. तो ये मेरा सेशन कल के लिए है, रिमूविंग फियर एंजाइटी. अगर किसी तरह का फियर है आपको, ट्राई तो कर सकते हैं. मतलब इसमें कोई मेडिकल वो नहीं है, एलोपैथिक दवाई नहीं लेनी, कोई दवाई नहीं लेनी, तो एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं इसको आप अपने आप. और अगर किसी को पर्सनल उस कांटेक्ट करना है मुझे, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है. तो आई डू 1-to-1 सेशंस एज वेल. तो अगर कोई इंटरेस्टेड हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, किसी चीज से डील कर रहे हैं लाइफ में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो इस नंबर पे 98-680-72491. व्हाट्सएप भी इस नंबर पे, मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं. तो आई एम क्लोजिंग दिस सेशन राइट नाउ. कल मिलते हैं 6 बजे. कल भी आपको डिफरेंट मिलेगा. जैसे कल डिप्रेशन के ऊपर था, आज नेगेटिविटी के ऊपर था, और हम कल फियर को डील करें. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. बाय फॉर नाउ. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Bye. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much.